हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक होने वाला है आई फ्लू के ऊपर। ठीक है कि आई फ्लू होता क्या है। बहुत दिनों से यार मैंने कोई भी लेक्चर डिलीवर नहीं किया, सोचा कि यार जनरली आई फ्लू के बारे में बता दूं, है ना। अपन लोग डॉक्टर से हैं तो डॉक्टर्स को जनरली आई फ्लू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा फैल रहा है ना। क्योंकि अपन कोई भी अगर आता है अपने पास यार कि आई फ्लू हो रखा है कि नहीं हो रखा है बताइए देख के, तो आप लोग उसको इजिली बता सको और उसको थोड़ा बहुत आप अपन ऐसे बोल सकते हैं, इसको आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ही बता सकोगे जिससे उसको काफी रिलैक्स फील हो, है ना, कि उसका थोड़ा बहुत पेन वगैरह रेडनेस वगैरह कम हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का आई फ्लू, है ना। तो जनरली पहले समझते हैं कि आई फ्लू अपना होता क्या है। ठीक है, तो आई फ्लू का एक और नाम होता है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस जनरली होता क्या है कि पिंक आइज, ठीक है, जो आइज होती है ना उनका कलर पिंकिश हो जाए, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे आई फ्लू। ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस इसका नाम का मतलब क्या है कि जो कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, और इन्फ्लामेशन की दो प्रॉपर्टीज में बता देता हूं यहाँ पे। एक तो होगी रेडनेस, ठीक है, और दूसरी होगी क्या स्वेलिंग, ठीक है, और तीसरी होती है क्या पेन, है ना। तीन बता दिए मैंने। ठीक है, एक और क्या होता है बता ही देता हूं, टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये चार चीज अपने को मेनली यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, किस में देखने को मिलेंगे अपने को कंजेक्टिवा में। तो अब आप बोलोगे सर कंजेक्टिवा क्या होता है। ठीक है, तो कंजेक्टिवा बता देता हूँ आपको मैं जनरली यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो अपना स्क्लेरा हो गया आई का ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट। ठीक है, और ये इसका लिड है, लोअर लिड अपर लिड, और जो लिड्स की अंदर वाली सरफेस होती है उसको अपन बोलते हैं कंजेक्टिवा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और उन्हीं का इन्फ्लामेशन को अपन कंजेक्टिवाइटिस और आई फ्लू बोलेंगे, है ना, इतना समझ आ गया। तो जनरली इसमें होता क्या है इस कंडीशन में कंजेक्टिवाइटिस में कि जो पीपल्स होते हैं ना उनको कैसा लगता है अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल इसलिए लगेगा क्योंकि वो कंडीशन एबनॉर्मल है ना। आंख में इरिटेशन होगा, ठीक है, इरिटेट फील करेंगे, और जो आई होगी ना वो रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना कंजेक्टिवा है ना उसका इन्फ्लामेशन हो रहा था, और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या आती है अपनी रेडनेस। ठीक है, तो जो आई है वो रेड हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने आपको कंजेक्टिवा तो बता ही दिया क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि क्या कॉजेज होते हैं कंजेक्टिवाइटिस के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या वायरल कॉज हो सकता है जो मेनली करवाता है एडिनोवायरस फैमिली का। ठीक है, वायरस। सेकंड होता है अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया अगर कोई सा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अपने को कंजेक्टिवाइटिस हो सकती है। या फिर कुछ एलर्जिन है। ठीक है, एलर्जिन मतलब कुछ भी हो सकते हैं यार, आप भी जानते हो, जैसे डस्ट हो गया, कोई से केमिकल्स हो गए जो अपनी बॉडी को इरिटेट करें, आइस को इरिटेट करें, है ना। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं जो आंख को डायरेक्टली इरिटेट करते हैं, उनसे वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, ये सारे एलर्जेंस भी हो सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे सिम्टम्स की। ठीक है, कॉज भी पता चल गया, अब सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या आता है रेडनेस ऑफ आइस, सिंपल, है ना। सेकंड क्या होगा यहाँ पे इरिटेशन होगा, ईचिंग होगा। पर बेटा ईचिंग करनी नहीं है अपने को, है ना, कि अगर आंख में खुजली आ रही तो आप खुजाने लग जाओ, नहीं, ये गलती नहीं करनी है अपने को। ठीक है, आगे बात करते हैं वाटरी डिस्चार्ज होगा आंख से, है ना। आई जो होगी वो सोलन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने एक रेडनेस देखा था और दूसरा सोलन देखा था, है ना। तो ये सब क्या हो जाता है इसमें, क्या जो अपना इन्फ्लामेशन होता है उसमें रेडनेस और स्वेलिंग आई जाती है ना। तो ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे होता है फोटोफोबिया, मतलब कि लाइट से डर लगने लगेगा। जिसको भी कंजक्टिवाइटिस होगी उसको लाइट से डर लगेगा, है ना, कि यार वो लाइट में जाएगा ना तो उससे थोड़ा थोड़ा डर सा लगेगा। तो इसको अपन कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके लिए आप सनग्लास लगा लो, काले कलर के लगा लो, बिल्कुल काले, है ना, कि जो कभी किसी की आई सर्जरी होती है ना वो काले काले लगा के आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन के अक्षय कुमार जैसे, है ना। तो वैसे ही काले काले लगा घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि जो सनलाइट होती है ना वो ब्लैक कलर की वजह से ना अंदर कम जा पाती है, इस वजह से उनको लाइट का एक्सपोजर कम मिलता है ना। इतना समझ आ गया। आगे बात करते हैं अपना क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन आईलिड। ठीक है, और क्या होता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगता है कि बाहर से कोई चीज आ गई हो और वो अपने आंख के अंदर बैठ गई हो और अपने को समझ आ रहा है कि हाँ बाहर से कोई चीज आई जो आंख के अंदर आके बैठ गई है ना। तो ये सारे के सारे जनरली सिम्टम्स होते हैं, है ना। अब आगे बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ठीक है, कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स होते हैं यार, अपन बोल सकते हैं, अपन प्रिपरेशन ले सकते हैं, है ना, कि अपनी जो आंख है ना, और उसमें इरिटेशन अगर हो रहा है तो अपने को उसको रब नहीं करना है ना, उसको रब नहीं करेंगे, इतना समझ आता है। और आगे और क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे मान के चलो कि कुछ गर्म कपड़ा ले लिया, कुछ गर्म लेके अपन उसको आंख के ऊपर स्लोली प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो क्या होगा उस गर्मी की वजह से ना थोड़ा वहां का पेन कम हो जाता है ना।
और उसके बाद अपन कुछ अपने को ट्रीटमेंट की टिप्स मिली, उनको फॉलो करो, अपन अवॉइड कर दो मेकअप वगैरह नहीं करना है। लड़के वगैरह तो वैसे ही नहीं करते, वो तो डॉन है, लड़की वगैरह करती है तो बेटा अवॉइड करना आप सब लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मेडिकेशन की, है ना। तो मेडिकेशन में जनरली यहाँ पे अपन कौन कौन से दे सकते हैं, जनरली अपन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं पहला, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इसलिए करेंगे कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हो रहा है तो, ठीक है। सेकंड अपन इसमें स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स क्या करेगा, यहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाता है, वो क्या करेगा, अपना जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट्स कर देगा। इस वजह से जो रेडनेस होती है, स्वेलिंग आएगी, ठीक है, इरिटेशन होगा, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो अपन यूज करते हैं, जो मोस्टली अगर यूज किया जाता है ना, तो वो अपने यहाँ पे मोस्टली यूज कौन सा किया जाता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, है ना। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं एज आई ड्रॉप, ठीक है। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का क्या 5 ml का अपना एक आई ड्रॉप आता है, उसको बढ़िया सुबह शाम 2-2 बूंद डालो, ठीक है। अगर ज्यादा तेज अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है तो बीच में 1-2 बार और डालो, ठीक है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आगे और बात करते हैं कि अपनी क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, है ना, कि जो कि अपने को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट फ्लू, है ना। तो अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि यार तब पब्लिक प्लेस में जाना मतलब अवॉइड करो, है ना, कि क्लोज कांटेक्ट ना हो पाए, है ना। आगे बात करते हैं अपन की स्टे होम व्हेन यू आर सिक। तो मतलब क्या, जब भी आपको लगे कि हाँ आपको कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, तो घर से बाहर निकलना बंद कर देना है, नहीं तो और किसी को 2-4 को दान करके आ जाओ तुम लोग कंजक्टिवाइटिस, है ना। आगे बात करते हैं कवर योर माउथ एंड नोज, खुद के माउथ को और नोज को कवर करके रखें, ठीक है। मुंह नाक को बंद करके रखें मास्क के थ्रू, है ना, क्योंकि मुंह के अंदर ना चला जाए वो, है ना। क्लीन करें अपने हाथों को, नहीं तो हाथों के थ्रू आप आपके आंखों तक पहुंचा दो उसको, ठीक है, वेक्टर बन जाए आपका हाथ, है ना। अवॉइड टचिंग योर आईज को टच नहीं करना है हैंड्स के थ्रू, है ना। और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस रखो यार, जिनसे कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए, है ना। अच्छी अच्छी हैबिट्स रखो, खाना खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धोना है ना। ये सारी की सारी चीजें फॉलो करो, है ना, हाइजीन रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो ये सारा का सारा कंजक्टिवाइटिस था, इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट, सिम्टम्स कैसे मैनेज करें। हाँ, और इसके लिए यार एक और ले सकते हो आप प्रिपरेशन प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आप गॉगल्स लगा सकते हो, सनग्लास लगा सकते हो, कि जिससे क्या होगा कि बाहर से कोई भी एजेंट आके आपकी आई में एंटर नहीं करेगा, कंजक्टिवाइटिस नहीं करा सकता। और अगर कंजक्टिवाइटिस है तो वो दूसरे तक नहीं जा पाएगा, है ना। ब्लैक कलर के ग्लास लगाओगे अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो क्या होगा उससे कि आप लाइट से भी बचोगे, सनलाइट वगैरह इनसे, ठीक है। तो फोटोफोबिया का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारा था अपना क्या, आई फ्लू, ठीक है। और इसके बाद अपन अपने लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे यार सेकेंड ईयर के बहुत जल्दी, है ना। बस थोड़ा वेट और करो, मैं स्टार्ट करवाने ही वाला हूँ। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।